हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। जयंती है तो we can glorify Hanuman ji. If somebody wants to start, can start, please. Okay, nobody. So yes, Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ शुरुआत कर सकती हूँ मैं? Yes, Mataji, please. जैसे हनुमान जी के जन्म के बारे में है ना, बहुत से हमने सुना है कि कहीं उनको कहा जाता है कि वो आंध्र के तिरुमला में हुआ है, या कभी सुना जाता है कि वो कर्नाटक के हम्पी में उनका जन्म हुआ है। तो हनुमान जी के जन्म के लिए बताया जाता है कि जैसे अंजनी माता और केसरी जी, इन दोनों ने भी कुछ संभोग से उत्पन्न हुए ऐसे, तो इनके अंदर की जो महिमा है ये भी बहुत ही गौरवशाली है। तो क्योंकि इनका तपस्या से इनका जन्म हुआ है, तो तपस्या भी कैसे करी है, तो माता अंजनी आंध्र में जाके तपस्या करती है और केसरी जी है वो कर्नाटक में जाके तपस्या करते हैं। तो जब इनकी तपस्या फलित होती है, तो तपस्या फलित होने के बाद वहाँ पे सारे देवतागण प्रकट हो जाते हैं, शिव जी भी आ जाते हैं वहाँ पे। और अंजनी के हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी ठीक से? हाँ, आ रही है माता जी। हाँ, तो देवतागण सभी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और अभी जब वहाँ पे शिव जी भी प्रकट हो जाते हैं और शिव जी सप्तर्षि को साथ लेके आते हैं। ये सप्तर्षि अपने मंत्रों के उच्चारण से जो अंजनी के वो जो शिव का तेज है, उस शिव के तेज को अंजनी के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। तो ये शिव का तेज कहा जाता है। तो सागर मंथन के वक्त जब मोहिनी रूप धारण करते हैं विष्णु भगवान और वीर्य वहां से जब गिरता है, तो उसको ये सप्तर्षि उसको एकत्रित करते हैं, उसको उस शिव के तेज को अभी अंजनी के गर्भ में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए एक पवन की गति चाहिए, उसको वो स्पीड चाहिए। तो उस स्पीड से वो अंजनी के गर्भ में तो पवन के गति से में जो पवय है, उनके माध्यम द्वारा ये सप्तर्षि शिव के तेज को अंजनी के गर्भ में, तो इसलिए जो हनुमान जी है, हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, केसरी नंदन जाता है, जबकि उनके माता एक ही है। लेकिन जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में सुनते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा, तो शिव शंकर सुवन, तो शंकर सुवन का मूल वहां पे शंकर स्वयं है, वो आगे होते होते वो सुवन हो गया, तो वो शंकर, फिर वो केसरी नंदन और तेज, तो ये शंकर जी का तेज, शिव जी का तेज वो अंजनी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और फिर जब इनका जो केसरी जी है वो तो वहां पे तपस्या है, तो उनके तपस्या के बल का भी हनुमान जी पे वो
गर्भ पे असर। तो जब हनुमान जी और सूर्य भगवान की हम लोग लीला, तो हनुमान जी जब सूर्य भगवान से एक विशिष्ट लीला सीखते हैं, तो वो विशिष्ट विद्या सीखने के बाद सूर्य भगवान हनुमान जी देते हैं कि कर्नाटक में जो सुग्रीव है ना, वो बाली का जो भाई है, उसको अभी सुग्रीव को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो तुम्हें सुग्रीव के लिए वहां पे जाना है। तो सूर्य देव से परमिशन लेके, उनके आदेश से फिर आंध्र से, तिरुमला से निकल के हनुमान जी कर्नाटक में हम्पी में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो आंध्र में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कर्नाटक के हम्पी में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा वर्णन किया और बहुत कुछ अच्छा पॉइंट था माता जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण। यस सनातन प्रभु जी। प्रभु जी, वो रामदास स्वामी ने मारुति स्तोत्रम लिखा हुआ है, तो वो मैं बोलूं क्या? मराठी में है, पहले लेकिन फर्स्ट टाइम ले लेते हैं पहले उनका सारा, देन फिर एट द एंड हम लोग उसको फिर मारुति स्तोत्र लेते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। या एक पास्ट टाइम जस्ट एक मतलब बताना था कि अमरिंदर प्रभु जी ने हनुमान के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए थे। उसमें हम लोग काफी बार सुनते हैं कि हनुमान जी थे वो शक्ति में महान थे, लेकिन मतलब वो वानर थे तो बुद्धि में कम थे करके, इस टाइप के काफी मनगढ़ंत कहानी हम लोग काफी सुनते हैं। तो उसके ऊपर अमरेंद्र प्रभु जी बोले थे कि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो बहुत ही बढ़िया थी, मतलब अफलातून लेवल की बुद्धिमत्ता थी। और हम लोग जब राम रक्षा देखते तो राम रक्षा में ये पर्टिकुलर ये है श्लोक है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो मन और मरु हवा उसके वेग में वो जा रहा है, और जितेंद्रिय मतलब सब इंद्रियों को उसने जीत लिया, और बुद्धिमताम वरिष्ठम बुद्धि में सबसे वरिष्ठ है वो। तो ये जो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बता के मारुति को मतलब हनुमान जी को कुछ अलग एंगल से ये करते हैं, तो ये बहुत गलत है। बुद्धिमत्ता में वो बहुत ही श्रेष्ठ थे। तो जस्ट ये पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह करेक्ट प्रभु, उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, और ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उनके जैसे बुद्धिशाली कोई नहीं था। बोलते ना हम लोग भगवान से बल भी मांगते हैं बुद्धि में, बल विद्या विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार, वो बोलते ना, जैसे हनुमान चालीसा में आता है। तो बल, बुद्धि और विद्या तीनों उनके पास है, एंड ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इवन जो अष्ट सिद्धियां है जिसके पीछे योगी लोग भागते रहते हैं, वो एक सिद्धि पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और हनुमान जी आठों की आठों सिद्धियां प्राप्त करके हम देखते हैं जब वो लंका में जाते हैं तो सबसे छोटे से छोटे बनते हैं, और वो जब सुरसा से मिलने जाते हैं तो बड़े से बड़ा बनते हैं। तो he has all the सिद्धि, उड़ सकते थे वो। तो so many thanks, and मेन यही है कि मतलब he was very very intelligent. So I just wanted to share on this कि जैसे हमने जब हम लोग सूर्य का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग सूर्य का डायमेंशन का इवनिंग सेशन में 5वां स्कंद से, तो तभी हमने देख रहा था कि कैसे हनुमान जी जो थे, मतलब सूर्य का स्पीड देखा था हमने, कितना कुछ 3,500 किलोमीटर पर आवर या ऐसा कुछ समथिंग ऐसा था। और हनुमान जी उल्टी दिशा में मुंह करके उनको
प्रणाम करते हुए, उनसे विद्या लेते हुए, उनसे वो जो है सूर्य से उन्होंने सीखा था सब। तो ही मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, और उनसे पूरा विद्या प्राप्त किया हुआ है। इट इज वन थिंग। और उनका बचपन का भी लीला जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे हनुमान जी जो थे बचपन से ही बहुत नटखट थे वो, और बचपन में ही वो सूर्य को निगल जाना चाहते थे। जस्ट इमेजिन, सूर्य का हमने डायमेंशन भी देखा, कितने बड़े है सूर्य। तो और इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी जस्ट बेबी थे, वो बड़े भी नहीं हनुमान जी, एक छोटा सा बेबी होते हुए वो उनको निगलने के लिए मतलब निकल पड़े थे। तो जस्ट इमेजिन कितना सूर्य भयभीत हो गए थे, अरे बाप रे ये क्या आ गया करके। तो तभी जो थे फिर इंद्र वगैरह इन सब ने, देवताओं ने फिर को छुड़ाया, और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया उनके हनु पर। जो चिन्ह होता है उसको संस्कृत में हनु बोलते हैं। तो हनु जो है वो हनु पे लगा था वज्र। जस्ट इमेजिन, वज्र एक चीज, तो वज्र की इतना पावरफुल चीज है, तो से इतना शक्तिशाली चीज है कि वो वृत्रासुर जैसे इतना जो विशाल का राक्षस था, उसको मारने पे वो मर गया था। और हनुमान जी एक बेबी होते हुए जस्ट उनको थोड़ी पे, मतलब उनके चिन्ह पे हल्का सा उनको लग गया था बस ऐसा। तो हाउ पावरफुल ही वाज राइट फ्रॉम, मतलब बचपन से कितने पावरफुल थे, मतलब वो हम लोग देख सकते हैं। और इसीलिए उनका नाम जो है हनु पे जो उनका मान हुआ था, इसलिए उनको हनुमान एक नाम पड़ता है। बजरंग बली यानी वज्र का जिसका अंग है, मतलब वज्र भी कुछ नहीं कर पाया जिसके अंग को, वो बजरंग बली है। और ऐसे बहुत सारे उनके पाकिस्तान हैं। तो मेन हम लोग को ये समझना है कि वो भगवान राम के दास हैं वो, और हमेशा भगवान रामचंद्र जी के कार्य में जो रहते अग्रसर रहते हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं अग्रसर रहूं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा गुण है। मतलब इतना सब शक्ति, इतने बल, इतनी विद्या, इतना अष्ट सिद्धि होते हुए वो हमेशा ये सोचते हैं मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। हरे कृष्ण। Yes, Sanatanita bro, you want to say something? प्रभु जी, और एक पास टाइम याद आ गया था, बोलूं क्या? Yeah, you can start. कोई नहीं बोल रहा है, you can start. ओके, ये एक्चुअली स्टोरी मैंने अपने यहाँ पे भी सुनी थी किसी आचार्य से, और ये स्टोरी कहीं और से भी आई थी, तो उसके लिए इस्कॉन से सुनी थी, उसके लिए इसमें ट्रूथफुलनेस है। तो यहाँ पे जब बताया था कि श्री कृष्ण ने हनुमान जी का उपयोग किया था, ये तीन लोग जो थे, सत्यभामा जो अपने सौंदर्य से बहुत ही उसको मतलब काइंड ऑफ घमंड आ गया था कि मेरे इतना सौंदर्य कौन नहीं है, और जो गरुड़ था वो गरुड़ बोलते थे कि मैं इतना स्पीड से ये करता हूँ, उसके लिए श्री कृष्ण जहाँ पे जाना चाहते हैं वो जल्दी से पहुंचते हैं, उनको मतलब हर जगह पे मेरी जरूरत पड़ती है, तो मैं बहुत ही वेगवान हूँ, उसके लिए श्री कृष्ण मेरे यूज करते हैं। और जो सुदर्शन चक्र बोलते हैं कि जो भी मतलब श्री कृष्ण ने जो भी किया है वो मेरे वजह से किया है। तो ये तीनों को काइंड ऑफ उनको अपने ताकतों पे या सौंदर्य पे बहुत काइंड ऑफ गर्व जो होता है, घमंड हो जाता है कि मैं मेरे उतना बलशाली कौन नहीं है। तो श्री कृष्ण को ये तीनों चीजों का मतलब उनका निकालना था, तो एक बार वो हनुमान जी का यूज करते हैं उसमें। तो एक बार वो गरुड़ को बोलते हैं कि आप जाओ और हनुमान को बोलो कि मैंने बुलाया करके, तो और बोलो कि वो
कृष्ण ने बुलाया बोलेंगे तो वो नहीं आएंगे, उनको बोलो राम ने बुलाया करके, श्री राम ने बुलाया करके। तो गरुड़ जी आते हैं वो, और उस समय वो सत्यभामा को बोलते हैं कि आप मेरे बगल में सीता का रूप लेके बैठो, और जो अपना जो सुदर्शन चक्र है उसको बोलते हैं कि आप बाहर खड़े रहो और किसी भी लोग बंदे को, व्यक्ति को अंदर आने मत देना, तुम वो ये कर देना। तो सुदर्शन चक्र बाहर मतलब दरवाजे की रखवाली करते हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण के बगल में सीता का रूप लेके बैठती है, और गरुड़ हनुमान जी को बुलाने जाते हैं। तो जब वो बुलाने जाते हैं तो हनुमान बोलते ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ करके, तुम आगे हो जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। तो गरुड़ बोलते अरे मेरे इतना वेगवान क्या है, मतलब ये मेरे से आगे कैसे पहुंच सकता है वो। फिर भी अभी बोलते हैं तो फिर वो चला जाता है, गरुड़ मतलब वापस चले जाते हैं। और ये गरुड़ जब तक वहां पे पहुंचते हैं तब तक हनुमान अंदर पहुंच ही गए रहते, और उनका रास्ता रोकते हैं सुदर्शन चक्र। तो वो सुदर्शन चक्र को लेते और मुंह में पकड़ के उसको मुंह में दोनों दांत के बीच में उसको बंद कर देते और अंदर चले जाते। तो राम जी मतलब श्री कृष्ण ने नाम का रूप लिया रहता है, तो प्रणाम करते हैं। लेकिन सत्यभामा को वो बोलते कि प्रभु आपके बगल में ये कौन है, सीता माता क्यों नहीं है करके। तो वहां पे सत्यभामा को पता चलता है कि मतलब उनका वहां पे गर्व का ये हो जाता है। फिर वहां पे फिर रुक्मिणी आती है, और रुक्मिणी सीता का रूप लेती है, और फिर ये दोनों हनुमान जी उन दोनों को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे तब तक वो गरुड़ अंदर आ जाता है। तो गरुड़ देखता है कि मेरे पहले कैसे आ गया, तो मैं तो खुद को इतना वेगवान समझता था, इतना स्पीड से मैं आने से पहले हनुमान अंदर चले भी गए। और जो सुदर्शन चक्र जो खुद को बहुत पावरफुल समझता था, वो कृष्ण पूछते कि सुदर्शन चक्र ने आपको रोका नहीं, तो बोलते हाँ ये कोई तो चक्र था जो मुझे रोक रहा था, मैंने उसको दो दांतों के बीच में बंद करके रखा, तो उसको फिर निकाल देते दो दांतों के बीच में। तो एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंस में सत्यभामा का गर्वहरण होता है, सुदर्शन चक्र के बल का ऊपर उसका गर्वहरण होता है, और जो गरुड़ है, गरुड़ को जो अपने वेग के ऊपर गर्व होता है वो भी उसका हरण होता है। तो ये जस्ट एक पास्ट टाइम बताना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया। थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा हनुमान जी से ये प्रेरणा दी। और थैंक यू वामन लीला माता जी, आपने बहुत अच्छा हनुमान जी का जो ये जन्मोत्सव के बारे में आपने बताया। मैं एक ही जो हनुमान जी का भी जैसे स्मरण हो रहा था, तो मुझे ये सुंदर कांड का स्मरण आ गया। तो उसमें हनुमान जी ये जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग की चर्चा हो रही थी, वो ब्रह्म ज्योति वाले से मैं ये यात्रा से वापस आ रहा था, तो ट्रेन में रिटर्न में मुझे वो व्यक्ति मिल गए। तो उनसे भी ये हनुमान जी से ही मतलब उनका ही हम लोग ने ये रेफरेंस लेके उनसे थोड़ा ये जाना था, तो वही एक शेयर करता हूँ यहाँ पे। हनुमान जी जब भी वे और जब भी ये सुग्रीव जी ये सब लोग नक्की करते हैं कि हम लोग सीता जी की शोध करते हैं, तो दक्षिण दिशा में ये राजकुमार अंगद और जामवंत जी और हनुमान जी के साथ टीम पूरी वहां पे जाती है दक्षिण दिशा में शोध करने के लिए। तो वे जब भी वो समुद्र के तट तक पहुंचते हैं, तो वहां पे उन्हें वे ऐसे एक तरह से मतलब ये हो जाते हैं कि अभी यहाँ से हम लोग कैसे शोध करें, अभी यहाँ से आगे कैसे जाएं और कहाँ पे होगा। तो फिर उनको ये संपाति जी का ये स्मरण आता है, वहां पे ही होते। संपाति जी जो है वो जटायु जी के भाई है, और वे दोनों गीतराज, वो अरुण जो सूर्य देव जी के वाहक है, रथ सारथी है, तो वे उनके पुत्र है। तो वे एक दिन वे दोनों अपने पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन दूर ऊपर आकाश तक वो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे सूर्य के प्रकाश से जटायु जी पीछे आ जाते हैं, लेकिन संपाति जी और आगे जाते हैं, लेकिन उनके पंख जल जाते हैं, तो वे नीचे आ जाते हैं। फिर वे यहाँ पे स्थायी हो जाते। तो लेकिन वे तो गीतराज थे, तो उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत शक्तिशाली थी, तो उन्होंने
मतलब ऐसा देखा था कि सीता जी वहां पे स्थित है, वहां पे अशोक वाटिका में। तो ये जो है, इससे एक ये समझ नहीं मिला कि सब जो भी भक्त हैं वे जाते हैं तो जब भी हमें किसी ना किसी की सहायता मिलती है, भगवान ऐसी प्रेरणा करते हैं कि जो हमें दिशा दिखाए। और किसी की दिशा के बिना, यानी उनसे यही चर्चा हो रही थी, वो ब्रह्म ज्योति वाला था वो एक्चुअली वो ऐसा ही उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि हम लोग परमात्मा से के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें किसी को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है, मतलब गुरु की क्या आवश्यकता है। तो इसमें जस्ट हनुमान जी का ये रेफरेंस एग्जांपल से ये एक सीखने मिला कि सबसे पहले तो हमें किसी की आवश्यकता है जो हमें दिशा दिखाए। जैसे सीता जी है, सीता जी की शोध करने जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी का भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी देखा था, उसमें ऐसा ही था कि रावण जो है वो रावण सीता जी को हरने जाता है, और जो हनुमान जी है वो हनुमान जी सीता जी को शोध करने जाते हैं। तो यानी भक्त जो होता है वो भक्ति के लिए, ये जो लक्ष्मी है सीता जी यानी लक्ष्मी, तो जो रावण जो है वो लक्ष्मी को हरण करने जाता है, लेकिन हनुमान जी जो है वो जो लक्ष्मी है उनको शोध करके पुनः भगवान के साथ स्थापित करने का प्रयास करता है। तो वैसे ये हनुमान जी वो शोध करने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये संपाति जी का निर्देशन काम आया कि यहाँ पे है और ये दिशा है। अब प्रश्न ये हुआ कि ये तो समुद्र के पार है, वहां पे अभी जाए कौन। तो पहले जामवंत जी ने नहीं, पहले अंगद, राजकुमार अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मैं पुनः नहीं आ सकता। फिर बाद में जामवंत जी ने कहा कि जब भी भगवान ने ये वामन अवतार धारण किया, जब भी आज सुबह क्लास में भी बोला कुरुक्रम भगवान ने इतना विराट रूप किया, तो जामवंत जी कहते हैं मैंने 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अभी मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ कि मैं वहां पे इस तरह का ये जो माता जी ने भी बताया वंडरफुल एक्ट, वैसा वो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर जामवंत जी ने, उनको पता था हनुमान जी की शक्ति के बारे में, जो उनको इतने शक्तिशाली थे, लेकिन एक ऋषि के हिसाब से वे उनको वो स्मरण नहीं था। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने स्मरण कराया कि आप में ये शक्ति है और ये शक्ति के पराक्रम से आप वहां जा भी सकते हैं, वहां पे सीता जी की शोध भी कर सकते हैं, और यदि अवसर मिले तो आप रावण को समझा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो इससे एक दूसरा ये मतलब वो जो ब्रह्म ज्योति वाला था उसका ये कहना था कि हमें क्यों भगवान के साथ जुड़ने में किसी को बीच में लाना है, और क्या भगवान सक्षम नहीं है हमें अपने तरफ खींचने के लिए। तो फिर यहाँ पे एक दूसरा ये पॉइंट सीखने मिला कि जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं या गुरु के संपर्क में आते हैं, तो वो हमें जो हमारी जो ये हुनर, आवड़त, शक्ति या जो भी कहें वो हमें स्मरण कराते हैं कि हमें ये है तो हमें इनका अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए। हम यदि अपने ही उसके ऊपर करेंगे तो हम शायद जो हम लोग के अंदर होगा वो हम लोग उसके सही तरह भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो ये एक दूसरा। फिर बाद में हनुमान जी वहां से प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले वो ये एक सुवर्ण पर्वत आता है जो प्रलोभन है, मतलब यानी ये हनुमान जी के बारे में आते हैं, राम काज करीबे को आतुर, मतलब भगवान का कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आतुरता, वो आतुरता यानी ये जैसे यहाँ पे उन्होंने धैर्य का एक दिखाया, यहाँ पे धैर्य रख के उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं पुनः वो राम काज करके आता हूँ, फिर आपसे यहाँ पे बात करता हूँ। तो जो प्रलोभन आया था उनको भी उन्होंने मतलब पीछे कर दिया। मतलब ऐसे जो भी राम ये जो भक्ति प्रचार करने जाता है तो उसमें हो सकता है कभी कभी बहुत सारा ये प्रशंसा मिल जाए या प्रलोभन भी मिल जाए, लेकिन वो जो उसका लक्ष्य अगर तब तक उसने वो साध्य नहीं किया है तो तब तक साधन में उसे उतनी उत्सुकता और साथ में धैर्य भी रखना है। मैंने कल एक हम लोग के काउंसिल में इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी आए थे, तो वो बता रहे थे कि बिना उत्साह का जो धैर्य है वो धैर्य केवल तमोगुण है। सिर्फ वो ऐसे सोचते रहते हैं हाँ करूंगा करूंगा करूंगा, 10 साल हो गया फिर भी ऐसा ही सोचता है हाँ करूंगा, तो वो धैर्य सिर्फ केवल तमोगुण होता है। और केवल खाली उत्साह ही होता है और उसमें धैर्य नहीं होता है तो वो रजोगुण हो जाता है फिर। तो इसके लिए उसके साथ में बीच में हमें उपदेशामृत में निश्चय भी ये दिया जाता है। तो इसमें हनुमान जी ने भी ये बहुत अच्छा
मतलब वो सुवर्ण पर्वत पे रुके ही नहीं, उन्होंने उनका आदर सम्मान भी किया और वहां से वे राम काज करीबी को आतुर वे आगे निकल गए। फिर आते हैं सुरसा, जैसे आज सुबह माता जी ने भी बताया, और माता जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट सीखा, ये बताया उस जो प्रसंग के माध्यम से, कि जितनी हनुमान जी बड़े होते थे उतनी उससे भी बड़े सुरसा हो जाती थी। वो एक्चुअली राक्षसी नहीं थी, वो एक देवी थी, वो उनकी परीक्षा लेने आई थी। तो वो उनका जब ही देखा हनुमान जी ने कि ये इसमें मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, तो जो जैसे ये सनातन प्रभु जी ने और गोपीनाथ प्रभु जी ने भी बताया, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो सूरत माधव प्रभु जी ने भी वो श्लोक डाला है उसमें। तो वो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और वो उनके पेट में से जाके बाहर आए और उन्होंने कहा, माता मैं आपके पेट में जाके आया, इसके लिए आपने मुझे खा भी लिया, अभी आप मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने उनको अपना जो वास्तविक रूप था वो दिखाया और उनको आशीर्वाद दिया। तो इससे माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट सुबह में कहा कि जो भक्त होता है वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है तो छोटा होता है साथ में, फिर उसको उसमें गर्व नहीं होता, या वो मतलब फूलाता नहीं है कि मैंने इतना किया, क्या मेरा ऐसा है। वो अपने आप को, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सुनिष्णा, मतलब अपने आप को छोटा करता है तो उसमें उसकी बुद्धि अच्छी तरह प्रयोग होती है। और ये बहुत अच्छा ये प्रसंग से देखने मिला। फिर वो आगे जाता है तो आगे सिंह का, उनको उनको तो वो पकड़ नहीं सकती, हनुमान जी को तो नहीं पकड़ सकती थी, उतनी क्षमता वो नहीं थी उनमें। वो क्या करती, उनकी परछाई को पकड़ के खींचती है नीचे। तो हनुमान जी सीधे समुद्र में जाके और उनको एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और वहां पे सीधा वो सिंह का अंत हो जाता है। तो सिंह, जो मैंने ये श्रवण किया था, सिंह का यानी ईर्षा, लोग ऐसे प्रत्यक्ष रूप में तो कभी कभी ये नहीं आते, लेकिन जो भक्ति प्रचार कार्य में करते हैं, जो विशेषतः ये अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें विघ्न के लिए या कुछ ऐसा ईर्षा के लिए या ऐसा बहुत कुछ ऐसा अनुभव होता है, तो उसमें से उससे प्रभावित न होके, या उसमें भी हनुमान जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया, उसको तुरंत ही वहां पे स्टॉप कर दिया और फिर वे आगे चले गए। तो ये भी बहुत अच्छा एक इसमें से ये समझने मिला। फिर बाद में आगे जाते तो उनको जो लंका के द्वार पे लंकिनी मिलती है, अभी वो भी जैसे हनुमान जी तो वहां पे एकदम छोटे, जो एकदम जैसे गोविंद प्रभु जी ने भी बताया कि वो एकदम छोटे रूप में वो जा रहे थे लंक, तो भी उसको वो लंकिनी ने उसे रोक दिया। तो मतलब हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं भक्ति के लिए, ये अपना साध्य प्राप्त करने के लिए, तो उसमें भी कई सारे ऐसे परीक्षाएं आती है। तो उसमें भी हनुमान जी ने उनको भी वहां पे अपना, जो वे तो ब्रह्मचारी थे लेकिन उन्होंने भी, वे स्त्री थी तो भी उनको एक मुष्टिका का प्रहार किया, तो वो लंकिनी के मुंह में से ये रक्त निकल गया और फिर उनको तभी सूझबूझ आई, समझ आई कि नहीं ये तो वो गलत कर रही है। और उनको किसी ने कहा था कि आपको जब भी ऐसा कोई प्रहार करेगा तो समझ लेना तभी रावण का ये अभी अंत होने वाला है। तो वो लंकिनी तभी समझ गई और उन्होंने फिर हनुमान जी को निर्देशन दिया कि आप यहाँ से ऐसा जाइए तो आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो यानी हनुमान जी से ये मतलब और एक ये प्रेरणा मिलती है कि जैसे राम काज करने के लिए जा रहे हैं और उसमें ऐसा जो विघ्न आता है, जो हम लोग कितना, जैसे हनुमान जी एकदम छोटे होके भी जाने का प्रयास किए तो भी उनको रोक दिया, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने मतलब दृढ़ता से उसका मतलब परीक्षा में ऐसे ये परीक्षा हो गई प्रयास में भी, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से वापस उनका ये ये सामना किया और वही जो परीक्षा के रूप में आई थी उन्होंने उनको मार्ग दिया कि आप ऐसे जा सकते हैं। फिर वहां से वे पूरा घूमते हैं तो वहां पे उनको सीता जी की तो तभी शोध नहीं होती। वे लंका में 3 पर्वत थे, मैंने एक साथ में राम कथा भी चल रही थी, वो भी थोड़ा उसमें से एक, तो वहां पे एक जो पर्वत श्रृंखला थी उसमें ये पूरा लंका नगरी थी। एक पर्वत श्रृंखला में पूरा एक राजमहल था जिसमें ये रावण, उसमें ये उनका ये होता था, क्या बोलते हैं उसमें, वो मनोरंजन कुछ होता था। और एक जो पर्वत श्रृंखला थी वहां पे अशोक वाटिका थी और वो पर्वत श्रृंखला का नाम सुंदर था। इसके लिए ये जो कांड है इसे सुंदर कांड कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये जो पूरा जो वहां पे सीता जी विराजित थी, तो हनुमान जी तो पहले शोध कर रहे, तो वहां पे उनको सब मतलब सब जगह यही दिख रहा था, मतलब पाप और यही सब दिख रहा था, तो वहां पे उनको ये नहीं हो रहा था। फिर उनको तभी भी जाके मतलब विभीषण जी का घर दिख गया और वहां पे उन्होंने भगवान श्री राम की धुन का आवाज सुनाई दिया, तो उन्होंने देखा यहाँ पे राम नाम कौन कर रहा है। तब जाके उन्होंने देखा तो वहां पे उनका विभीषण जी से
ये संग प्राप्त हुआ और उनसे उनके साथ भी संवाद है। तो यहाँ पे भी मतलब एक जो भक्त होता है और जब भी ये राम काज करने जाता है या भक्ति के लिए प्रयास करता है तो उसे भले ही कहीं पे अगर वो बाद में उसे कुछ ना मिले, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उन्हें एक भक्त का संग कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो यहाँ पे फिर विभीषण जी से उनकी बातचीत हुई और उनसे भी उन्होंने मतलब ये बहुत उसका अच्छा भी उनमें भी अच्छा संवाद है। वो बातचीत करके फिर वो उनको पूछते कि आप ये लोग के बीच में कैसे रहते हो। तो विभीषण जी तभी एक बताते हैं कि जैसे जीवा दांत के बीच में रहती है वैसे मैं रहता हूँ। अगर जीवा चाहे तो सब दांत को गिरा भी सकती है, लेकिन अगर जीवा थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो दांत के बीच में दब भी सकती है। तो मतलब उन्होंने विभीषण जी ने कहा कि मैं उस तरह अपने आप को संभाल के रखती हूँ कि मैं ये सब दांत को गिराना भी नहीं चाहती और दांत में आना भी नहीं चाहती। मतलब वो अपने सब राक्षस बंधुओं को ऐसा वो उनका नुकसान भी नहीं करना चाहते थे और साथ में वे उनके साथ संग में प्रभावित भी नहीं होते थे वे, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते थे। और फिर ये ऐसा संवाद से फिर हनुमान जी शोध करने जाते हैं। फिर उन्हें ये अशोक वाटिका में पता चलता है। फिर वे सीता जी से मिलते हैं और सीता जी को फिर वो अपनी मुद्रिका पहले तो वे उनको परिचय देने का प्रयास करते, लेकिन सीता जी तभी उनको पहचानती नहीं। फिर वे भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी उनको देते हैं तो सीता मैया वो पहचान जाती है और वे प्रसन्न होके वे उनको चूड़ामणि देते हैं। तो हनुमान जी तो इतने सक्षम थे तो वे ऐसा कहते हैं कि आप आज्ञा दे माता, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ। तो सीता जी यहाँ पे भी बहुत सुंदर बताते हैं कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी। तो भगवान श्री राम क्योंकि वे तो पतिव्रता सती थे तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी अन्य पुरुष को नहीं ये स्पर्श करती हूँ और मैं आपके साथ आ जाऊंगी तो भगवान श्री राम मुझे यहाँ पे आके छुड़ाएंगे कैसे। मैं ये चाहती हूँ कि वे ही स्वयं आके मुझे छुड़ाए। तो ये हनुमान जी समझ जाते हैं कि इसमें ही भगवान की ये इच्छा है। तो वे लेते हैं और वे फिर उनकी ये आज्ञा लेते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं यहाँ पे फल लेता हूँ। तो माता जी बोलते हैं कि हाँ ले लो, लेकिन आप झाड़ में से मत तोड़ो, जो नीचे है वो ले लो। तो हनुमान जी तो उनकी पूरी आज्ञा पालन करते तो वो फल लेते, लेकिन नीचे गिरा हुआ फल इतना नहीं रहता है तो वो फिर झाड़ को ही पूरा ऐसा नीचे गिरा देते। तो ऐसा जो कोलाहल होता है तो उसमें सब वो सैनिक आते हैं और फिर उनमें युद्ध होता है। फिर हनुमान जी को कोई पकड़ नहीं सकता, ये भी आ जाता है, इंद्रजीत भी आ जाता है, वो भी उनको पकड़ नहीं सकता। अंत में वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है तो उनको मान दे के हनुमान जी पकड़े जाते। तो यहाँ पे हनुमान जी से ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि उनमें इतनी शक्ति थी लेकिन साथ में उनमें विवेक भी था कि कहाँ मान देना। और ब्रह्मा जी यदि उनमें ये शक्ति थी, जैसे हमने देखा हनुमान जी इतने शक्तिशाली है कि वे चाहते तो उनको ब्रह्मास्त्र भी उनको कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा उनको वरदान भी था। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का मान रखा, साथ में शक्ति के प्रदर्शन के साथ में अपना विवेक भी संभाल के रखा और वे बंद गए। फिर वहां पे गए और वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि रावण और हनुमान जी के बारे बीच में संवाद होता है और रावण उनको मतलब एक वानर समझ के उनके साथ उनको अपमानित करने का प्रयास करता है, अंत में पूंछ पे आग लगाता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो जैसे क्रोध का श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो उदाहरण देते हैं, जैसे अर्जुन ने क्रोध का प्रदर्शन किया भगवान की सेवा के लिए, तो यहाँ पे हनुमान जी ने भी क्रोध का प्रदर्शन किया कि उनकी पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, केवल विभीषण जी का घर छोड़ के। तो पूरा जो था वो ऐसा करके भी फिर वे पुनः वहां से यहाँ पे आते हैं, वो दक्षिण छोर पे जहाँ पे पूरा वो जो जामवन जी और अंगद राजकुमार और सभी वानर जो टुकड़ी थी वहां पे आते हैं। और जाने के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पूरा जो सुंदर कांड का ये जो पूरा जो प्रसंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें भी एक शिक्षा है। हनुमान जी जब भी जाते हैं तो अभी सबको पता था कि हनुमान जी जाएंगे तो ये कार्य पूरा करके ही आएंगे, तो वे सब लोग पुनः जा रहे थे यहाँ पे सुग्रीव जी के पास। तो हनुमान जी ने उनको कहा कि आप प्लीज मत जाइए, मैं वहां पे सीता जी की शोध लगा के आता हूँ और फिर उनके समाचार लेके आता हूँ, फिर हम लोग सब साथ में जाके भगवान श्री राम को और सुग्रीव महाराज को ये समाचार देंगे। और इसके पीछे उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी जो ये विनम्रता है वो
दर्शाते हैं कि जैसे वे सक्षम थे सब कुछ करने में, लेकिन वे अकेले उनका श्रेय नहीं लेना चाहते थे। वे पूरे जो उनके संघ में आए थे, वो संघ के साथ ही वे जाके वो उनका जो ये कार्य की जो सफलता है, भले ही उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वे सबके साथ जाके और वो सबको मतलब ये इसका श्रेय मिले, ऐसा उनका ये भाव था। तो ये हनुमान जी का जो ये विशेष ये जो लीला प्रसंग थी वो स्मरण आ गई, इसके लिए मैंने शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट कर दिया प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बहुत ही आई थिंक पूरा सुंदर कांड ही आपने पूरा डिसाइड कर दिया। थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहता है? कोई वांट्स टू ग्लोरीफाई? जी माता जी, प्रिया माता जी, सानिका माता जी, अपर्णा माता जी। यस माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Just wanted to share two things. One is there is a very famous temple for Hanumanji, who's referred to as Anjaneya in the south, in a place called Namakkal, which is interior Tamil Nadu. This statue of Anjaneya is actually made in one stone and is about 18 feet tall, and it is 1500 years old. There is also a story associated with Lord Narasimha. The idiom or the history here is I think goddess Lakshmi wanted to see Vishnu in the form of Narasimha, and Anjaneya actually brings that saligramam of Narasimha, Lord Narasimha, with him, and he gives it to her. And he says that, she says, I will hold it, but you have to come back quickly. Otherwise, I'll put it down. So what happens is he doesn't come back on time. So she actually puts it down, and this grows into a huge mount. So in this place, God is Lakshmi, Lord Narasimha, and Anjaneya are also glorified. So that is the first point. The second one is, this is a shloka. I don't know where this shloka is, but something that we've always been asked to chant whenever we step out of the house. It is Asadhya Sadhaga Swamin, Asadhyam Tava Kinvada, Rama Duda Kripa Sindhav, Matkaryam Sadhaga Prabhu. What it means is, Lord Hanuman, the messenger of Lord Sri Rama, please bless us so that whatever is impossible also becomes possible. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mataji. I have very nice 2 points. मैंने ये अपने राधे श्याम प्रभु है उनसे सुना था। राधे श्याम प्रभु बहुत अच्छा उन्होंने कहा था कि जब हनुमान जी और ये सब जो सुग्रीव जो है 4 डायरेक्शन में सेनाओं को भेजते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो साउथ वाला था उसको जो थे मतलब उसमें जामवन थे, हनुमान जी थे, एंड भगवान रामचंद्र ने जो अपना मुद्रिका जो था, अपना अंगूठी जो था, वो हनुमान जी को दिया था। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन इसी में दिखता है कि चारों दिशाओं में जो थे सब गए थे, सारे सेनापति, लेकिन भगवान रामचंद्र ने जो अपना अंगूठी सिर्फ हनुमान जी को दिया था। तो उसमें दिखता है कि मतलब उनको पता था कि हनुमान जी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको पक्का मिलेगी सीता, और जो है उनसे भेंट होगा करके। तो यहाँ पे उनका ग्लोरिफिकेशन दिखता है हनुमान जी का कि ही न्यू
दैट इज वन पॉइंट। और एक पॉइंट था, वो कहते हैं, ये अमोघ लीला प्रभु के भी क्लासेस में था और ये इन्होंने भी बताया था, हम राधे श्याम प्रभु जी ने। बोलते हैं कि जब ये लोग ढूंढ रहे थे एंड देवर मतलब इतना थक गए थे, देवर सो मच टायर्ड, मतलब इतना थक गए थे, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है और बहुत थक जाते हैं बुरी तरह से। तभी वहाँ पे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में वो लोग सब घुस जाते हैं और जब जाके देखते हैं गुफा में तो अमेजिंगली एकदम सुंदर एकदम होता है, एकदम है गुफा लेकिन इट इज सो ब्यूटीफुल। अंदर पूरे मतलब एकदम बोल सकते हैं माया नगरी जैसा है। तो वहाँ पे एक तपस्विनी बैठी हुई थी, तो वो तपस्विनी जागृत, उनके आने से जागृत हो जाती है और बोलती है कि आप लोग भूखे हो तो क्या मैं आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। और वो सब लोग इतने दिन से भूखे रहते हैं, सब अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से फल खाते हैं सब। और मतलब उनका जाने का मन नहीं होता है रिटर्न वापस। बोलता है कि देखो सीता मैया तो हमको मिलने वाली नहीं है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे हम लोगों को, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसी गुफा में रुक जाते हैं। अच्छा खाने के लिए भी है, रहने के लिए भी अच्छा जगह है, तो वी विल स्टे हियर। तो वो बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने कार्य से जो है वो भटक जाते हैं, हम लोग निकलते हैं हम लोग एक कार्य के लिए लेकिन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय माया। तो ऐसे ही ये इनके साथ हुआ था। और अ, सभी लोग जो है अंगद जी से भी जो है परामर्श करते, तो अंगद जी भी यही बोलते ठीक है हम लोग नहीं जाते, हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन ये जब हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी बहुत मतलब काफी उनमें लीडरशिप क्वालिटी था, लेकिन वो कभी लीडर बन के नहीं रहे, हमेशा सेवक बन के रहे। लेकिन जब देखा कि मेरा पूरा ग्रुप जो है भटक रहा है, तुरंत उन्होंने मतलब सबके सामने आए, बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग किस लिए आए हैं, हम लोग तुम लोग ये भूल रहे हो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि सुग्रीव मार देंगे, लेकिन अगर पता चला हम लोग वापस नहीं आए हैं तो लक्ष्मण जी अपना बाण लेके यहाँ पहुंच जाएंगे, और हम लोग नहीं भी गए तो लक्ष्मण जी अपने बाणों से हम लोग को छन्नी कर रहे हैं, तो मरना तो है कैसे भी। तो इट इज बेटर कि हम लोग अपना कार्य करते हुए मरे। हम लोग जो है जो अपना जो सेवा है, भले हमको मरना पड़े लेकिन अपना सेवा करते हुए मरेंगे, रादर देन डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये दो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला था, विच आई लाइक। और एक अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, वो बोलते हैं कि हनुमान जी जैसे अभी जी पवन प्रभु ने बताया कि कैसे उन्होंने क्रोध में जो थे अपना पूरा भगवान की सेवा में यूज किया और पूरा पूरा लंका जला दिया। लेकिन बोलते हैं वो उनका क्रोध हमारी तरह नहीं था, ऐसा नहीं। हम लोग को जब क्रोध आता है तो उसमें कोई नॉब नहीं होता, उसमें कोई कंट्रोल बटन नहीं होता, हम लोगों का कंट्रोल नॉब नहीं होता। मतलब वी गेट इतना, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं रहता। बट हनुमान जी ऐसे नहीं थे, हनुमान जी को पूरा पता था। उन्होंने आग लगाया पूरी लंका में, एक्सेप्ट जो विभीषण जी का घर था वो छोड़ दिया, और अशोक वाटिका, ये दो जगह छोड़ के उन्होंने सारा, मतलब ऐसा नहीं गुस्से में आ गया तो पूरा लंका जला दिया, बाद में तो पता चला अरे बाप रे मैंने तो अशोक वाटिका में भी आग लगा दिया और विभीषण जी का भी घर। नहीं, ही वॉज नॉट लाइक दैट, ही वॉज मतलब बोलते ना एकदम बुद्धिमान व्यक्ति थे। मतलब गुस्सा भी है तो ही वॉज वेरी वेरी कंट्रोल्ड, और कहाँ पे क्या करना है, इवन इन एंगर, गुस्से में भी क्या करना है, ही वॉज वेरी मच कंट्रोल, हैविंग कंट्रोल ऑफ दैट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे उनके बारे में, तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं एक क्विकली सिर्फ एक लास्ट थोड़ा स्मरण आया था तो शेयर कर सकता हूँ प्रभु जी, 2 मिनट। यस प्रभु जी। ये हनुमान जी जो है इनसे एक बहुत ही ये प्रसिद्ध प्रसंग है, सबको स्मरण ही होगा कि जो अभी भी मतलब जैसे अभी मैं
ये जैसे एक कथा के जैसे श्रवण किया वैसे बोलता हूँ। हनुमान जी जब भी पूरा जब भी लंका में विजय हो गया, रावण का वध हो गया, विभीषण जी को वापस उनको लंका का उनको राज्याभिषेक किया। फिर वहां से भी जब पुष्पक विमान में पुनः आए अयोध्या, तो वहां पे फिर सब अ, भरत मिलाप हुआ और सब वहां पे भी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। और फिर जब सब सब पूरा हो गया था, फिर जब भगवान श्री राम चौधाम जा रहे थे, तो अपने पूरे जब भी पार्षद थे उन सबको और वे लेके ऐसे जा रहे थे, तो हनुमान जी को भी साथ में आने को कहा कि हनुमान जी चलो साथ में, हम अभी साकेत धाम जाएंगे। तो हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना करके कहा मैं साथ में नहीं आ सकता हूँ। तो हनुमान जी ये तभी भगवान श्री राम उनको पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं आना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु धाम में तो मुझे आपका दर्शन होगा ही, प्रतिदिन होगा दर्शन, लेकिन वहां पे मुझे आपकी कथा श्रवण नहीं करने मिलेगी। तो और मुझे यहाँ पे है ना आपकी कथा श्रवण करने मिलेगी, तो जहाँ पे भी आपकी कथा श्रवण करने मिलेगी तो वहाँ पे आपका दर्शन होगा ही। तो मुझे यहाँ पे आपकी कथा भी श्रवण करने मिलेगी और आपका दर्शन भी होगा, इसके लिए मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। तो इसी के लिए मतलब हनुमान जी मतलब ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे भी कथा होती है भगवान की कथा, वहाँ पे हनुमान जी स्वयं साक्षात उपस्थित रहते हैं किसी ना किसी रूप में। और जैसे ये हनुमान जी का ये मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। जहाँ पे भी भगवान की कथा और ये सब होती है वहाँ पे उनकी उपस्थिति रहती है। और जो ऐसे कहते हैं कि जो ये 7 चिरंजीवी है जो मतलब जो अभी भी स्थायी है, उनमें से हनुमान जी का भी एक स्मरण आता है। लेकिन हनुमान जी का विशेषता ये रूप है कि वे हनुमान जी जो है उनको ऐसा अवसर भी मिला भगवत धाम जाने का, लेकिन वो उन्होंने भगवत धाम जाने से ज्यादा उन्होंने ये भौतिक जगत में भगवान का कथा श्रवण करने के लिए रुक गए और उनका ही मतलब जैसे ये कथा श्रवण करने के लिए और ये रुक गए। तो ये एक बहुत उनसे ये मुझे स्मरण आया, इसके लिए शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, थैंक यू। जस्ट क्विकली मैं एक सॉरी सनातन देव, एक जस्ट एक छोटा सा एक बहुत ही छोटा पास टाइम है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए आतुर रहते हैं भगवान हनुमान जी। तो ही इज ऑलवेज ईगर कि कैसे प्रसन्न हो। हम लोग उनका पोज भी देखते हैं जब बैठते हैं, तो मतलब एक टांग पे मतलब इज जस्ट रेडी टू स्प्रंग अप और क्या सेवा करना है करके। ही इज ऑलवेज ईगर टू सर्व। तो एक बार क्या होता है कि वो जब ये लोग सब वापस आ गए थे अयोध्या में सब होने के बाद में, तो एक बार सीता मैया को देखते हैं। सीता मैया श्रृंगार कर रही होती है और वो कुमकुम लगा रही होती है मांग में। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे माता ये क्या कर रही हो। तो बोलते हैं ये कि है ना थोड़ा सा कुमकुम लगाते हैं तो भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होंगे। सिंदूर, सिंदूर, हाँ। तो वो सिंदूर जो है वो जो है बोलते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान राम। बोलता है अच्छा ये बात है। बोलता है वो बहुत खुश होते हैं और क्या करते हैं वो जाते हैं और मार्केट में और पूरा सिंदूर जो है पूरा बकेट का बकेट लेके आते हैं और पूरा उसमें नहा लेते हैं पूरा। तो और भगवान राम के पास में आते हैं तो वो भगवान राम बोलते हैं अरे हनुमान ये क्या किया तुमने, ये क्या पूरा ये क्या लगा के रखा है तुमने सिंदूर। तो बोलते हैं अरे सीता मैया ने कहा था कि थोड़ा सा वो मांग में सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न होते, तो मैं सोचा मैं आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न करता हूँ, इसके लिए पूरा बदन पे मैंने लगा लिया। तो जस्ट सी हाउ ईगर एंड हाउ मतलब ही मतलब कैसे भगवान को प्रसन्न करना है इज मतलब वही सोचते रहते हैं। तो ये आई थॉट आई जस्ट शेयर दैट। आई थिंक वृष्णिया माता जी ने हाथ उठाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये सब हनुमान जी की लीलाएं सुन रहे थे, इनकी जो इतनी सारी तो एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आया
तो हमने हमेशा जो है ना हनुमान जी का चित्र देखा होगा, वो कभी भी मतलब कैसे होते हैं, जब भी एक घुटना उनका जो जमीन पे टच होता है और दूसरा वो पैर के ऊपर, मतलब आधे पैर के ऊपर खड़े रहते हैं। ये हमने चित्र देखा है। तो इसका मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोज? तो बोलते इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमेशा मतलब खाली राम जी के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे होते हैं। अगर आदमी दोनों घुटने पे बैठे रहेगा तो इतना समय मतलब टाइम चला जाएगा वो इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए, बिकॉज ही हैज टू गेट अप, एक पैर रखेगा फिर दूसरा पैर रखेगा। तो ये तो ऐसे है कि मतलब हमेशा रनिंग पोजीशन में मतलब बैठे रहते हैं। जैसे ये स्प्रिंट करते हैं तो कैसे जो रनर्स रहते हैं वो रहते हैं, एक उनका पैर रहता है और सीधा भागते हैं। तो उसी तरह जो हनुमान जी हमेशा जो है एक पैर उनका जो है घुटना जो जमीन पर टच होता है और दूसरा उनका जो पैर है उसका पैर का पंजा हमेशा जमीन पे रहता है। यानी द मोमेंट ही हियर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम राम ही जस्ट गेट अप एंड रन। तो ये एक जो बात आई थी वो वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सनातन निताय प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली एक मैंने स्टोरी बचपन में सुनी थी इसके लिए कि जब अयोध्या में मतलब सब वापस आ जाते हैं तो श्री राम जो और सीता माता सबको मतलब काइंड ऑफ थैंक यू के लिए मतलब वो सबको गिफ्ट देते रहते हैं कि आपने जो सेवा की, मदद की करके। तो अब जब हनुमान जी को वो अपने गले का हार निकाल के देते हैं जिसमें काफी मोती रहते हैं, वो बहुत ही महंगी काइंड ऑफ हार रहता है, वो हनुमान जी को देते हैं। अभी हनुमान जी वो मोती का हर एक मोती एक-एक अपने दाँत से तोड़ के देखते हैं। तो तोड़ के वो फेंक देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। तो सीता माता बोलती है कि आप क्या कर रहे हो? ये इतना महँगा मोती आप क्यों तोड़ रहे हो? तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे राम बसे हैं कि नहीं? तो सब लोग बोलते हैं कि इतना क्या मतलब कि मोती में राम बसे हो तो सीता माता कहती है कि क्या सच्ची में तुम सब जगह पे राम देखते हो? तो बोलता हाँ, मेरे हृदय में भी राम है। तो फिर बोलते दिखा दो करके। और तभी जो हनुमान जी अपनी पूरी छाती जो है फाड़ते हैं और उसमें उनको राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण तीनों का ये दिखता है उनको उनके हृदय में। तो ये जस्ट बताने का एक ये था कि हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे राम जी और सीता जी के, सीता मैया के। तो ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी प्रभु जी। हरे कृष्णा।